Assalamu alaikum, my dear students. My name is Laiba Tahir, a lecturer zoology from MK Preparations platform. Students, जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट का टेस्ट होने वाला है। 28 डेट जो है वो उसकी अनाउंस हो चुकी है। उस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एंटोमोलॉजी की सीरीज हमने स्टार्ट की है। वेरियस टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट्स क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं एमके प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पर। ओके स्टूडेंट्स, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। आज की इस वीडियो में हमने इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट 2 को डिस्कस करना है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पार्ट 1 के अंदर आपने देखा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉर्म को, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो इंसेक्ट की बॉडी के एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट हैं, जिसके अंदर विजुअली अपेरेंटली हम उसको देख सकते हैं। हेड होते हैं, एंटीना होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, लेग्स एंड विंग्स होती हैं। देन हम उसके थोरैक्स को, उसकी एब्डोमेन को देखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम 4 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपने बेटा इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, इंसेक्ट लेग एंड इंसेक्ट विंग्स को डिस्कस करना है डिटेल के साथ। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजिस्ट के अलावा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के 1 पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जोलॉजी के रिलेटेड हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ओके बेटा, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव माउथ पार्ट जो थे वो मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स थे, जिसको हम च्यूइंग और बाइटिंग माउथ पार्ट्स भी बोलते हैं। ये प्रिमिटिव इंसेक्ट्स के अंदर थे। उसके बाद उनके फूड, उनकी हैबिट के साथ साथ जो है वो माउथ पार्ट्स के अंदर भी जो है एवोल्यूशन आई। ठीक है, जिस तरह ईच एंड एवरीथिंग इवॉल्व होती है, मॉडिफाई होती है, अडेप्टेशंस आती हैं उनके अंदर, तो माउथ पार्ट्स के अंदर भी जो है वो मॉडिफिकेशंस आई हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट वन जो माउथ पार्ट्स से पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन देखेंगे किस तरह से कौन से इंसेक्ट ऑर्डर्स के अंदर जो है माउथ पार्ट्स चेंज हो चुके हैं और अपनी अपनी फीडिंग के हिसाब से उनके माउथ पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, ओके। Mandibulate mouth parts. In all primitive insects, the mouth parts are adapted for grinding, chewing and pinching or crushing solid food. Primitive insects के अंदर जो mouth parts थे, उनका काम क्या था? उन्होंने अपनी adaptation किस तरह से की थी? वो फूड को ग्राइंड करने में, उसको च्यू करने में, पिंच करने में, या फिर सॉलिड फूड को क्रश करने में जो भी अपरेटस यूज होते हैं वो सब उनके माउथ के अंदर प्रेजेंट थे। माउथ पार्ट्स को हमने जब डिस्कस करना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माउथ पार्ट जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, दीज आर नोन एज मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स बिकॉज दे फीचर प्रोमिनेंट च्यूइंग मैंडिबल्स। इनको हम मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो प्रोमिनेंट फीचर है वो मैंडिबल्स का है, च्यूइंग मैंडिबल्स का, जिसको हम ट्रू जाज भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके साथ जो है वो इंसेक्ट्स चीजों को ग्राइंड करते थे, अपनी फूड को ग्राइंड करते थे, च्यू करते थे एंड देन इनगल्फ करते थे। ओके, 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स के, और ये वही 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर माउथ पार्ट के अंदर यूज होंगे। अब बार बार इनका नेम सुनोगे, लेकिन इनके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी उनकी फूड की और उनकी हैबिटेट के हिसाब से। ठीक है, ओके। इन 5 पार्ट्स में सबसे फर्स्ट वन आता है हमारे पास लेब्रम, जिसको हम अपर लिप बोलते हैं। देन आते हैं मैंडिबल्स, जिनको हम अपर जाज या अपर पेयर ऑफ जाज या फिर ट्रू जाज बोलते हैं। देन आते हैं हमारे पास मैक्सिली, मैक्सिली को लोअर पेयर ऑफ जाज भी बोलते हैं एंड एक्सेसरी जाज भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स जो है वो इंसेक्ट की टंग होती है, एंड लेबियम इंसेक्ट का लोअर लिप। ठीक है, तो इन 5 पार्ट्स को हमने इनके फंक्शंस के साथ बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स में डिस्कस करना है, जो कि ग्रास ऊपर एंड कॉकरोच के अंदर होते हैं। एंड देन इनके अंदर ही नेक्स्ट टाइप्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, तो ये वाले आपने अपने जहन में रखने हैं, देन आपको मॉडिफिकेशंस की इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, ओके। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास लेब्रम। लेब्रम आल्सो कॉल्ड द अपर लिप, लेब्रम को हम अपर लिप बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल एंटीरियर फेस ऑफ द हेड कैप्सूल। इट इज जनरली मूवेबल, इट आर्टिकुलेट्स और अटैच्ड विद द क्लाइपियस बाय मींस ऑफ द क्लाइपियोलेब्रल सुचर। बच्चों, जिन स्टूडेंट्स ने तो पीछे वाली वीडियो देखी है, प्रीवियस वीडियो देखी है, मॉर्फोलॉजी पार्ट 1 देखा है, जिसके अंदर हमने हेड को स्टडी किया है, सुचर्स एंड स्क्लेराइड्स को स्टडी किया है, वो तो इजीली समझ गए होंगे। जो नहीं देख रहे वो पहले वो वाली वीडियो देख कर आए, देन इस वीडियो के ऊपर आए।
क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सक्लेराइड्स हमारे पास प्लेट्स थी जिनके ज्वाइन करने से हमारे पास सुचर्स बने थे, लाइंस और रिजेस बनी थी जो आपको इंसेक्ट के स्केलेटन के ऊपर बआसानी नजर आ जाती हैं, ठीक है, उनको हम सुचर्स बोलते हैं। हमारा लेब्रम कहाँ प्रेजेंट है, ये हमने हेड का स्ट्रक्चर डिटेल से स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था ये क्लाइपियस है, क्लाइपियस के नीचे जो है वो लेब्रम प्रेजेंट है, और कौन से सुचर के साथ प्रेजेंट है, क्लाइपियो लेब्रल सुचर। तो ये क्लाइपियस एंड देन जो है वो लेब्रम अटैच हुआ है हेड के साथ। ओके, इट मूव्स लॉन्गिट्यूडनली अप एंड डाउन, ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, अप एंड डाउन इसकी मूवमेंट होती है। इट क्लोजेस द माउथ सो दैट कीप इट इन पोजीशन फॉर कटिंग पर्पस, और ये जो है हमारा अपर लिप है, इंसेक्ट्स का सॉरी अपर लिप है, और माउथ को जो है वो क्लोज करता है, और इसका पर्पस क्या होता है, कटिंग पर्पस होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल्स आर द अपर जॉज प्रेजेंट बिलो द लेब्रम। अब मैंडिबल्स जो हैं वो अपर जॉज, जिसको हम ट्रू जॉज भी बोलते हैं, ये लेब्रम के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे। मूविंग लेटरली दैट इज फ्रॉम साइड टू साइड, दे आर अटैच्ड विद क्लाइपियस। अब फिगर के साथ आपको इस लाइन की समझ आनी है। अब ये देखें जरा, हेड वाले रीजन के साथ समझते हैं। ये हमारे पास हेड था, ठीक है, ये क्लाइपियस, ये लेब्रम। क्लाइपियस के दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, मैंडिबल्स प्रेजेंट है, और ये जो है वो साइड टू साइड मूव करते हैं। पेयर ऑफ मैंडिबल्स प्रेजेंट है, इसको हम जो है वो अपर जाज और ट्रू जाज भी बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे माउथ पार्ट्स जो हैं अब इसके जो है वो नीचे वाली साइड पे अटैच होंगे। अगर हम इसके फिगर को देखें तो ये वाले मैनिबल्स में ये एबडक्टर मसल्स हैं, आउटर मसल्स, और ये एडक्टर मसल्स हैं, जिनकी वजह से जो मैनिबल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। देन उनके पास जो है वो टीथ प्रेजेंट हैं, ये वाले मोलर टीथ्स हैं, ठीक है, और ये इंसिजर्स हैं जिनकी वजह से वो फूड को क्रश करते हैं, बाइट करते हैं, ठीक है। ओके, they're also called as primary or true jaws and concerned with chewing and grinding the food movement produced by abductor। अच्छा, इसको हम प्राइमरी और ट्रू जॉज बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये च्यू करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं। इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, मैंने आपको जो मसल्स दिखाए हैं उसमें जो एबडक्टर मसल्स हैं उनको हम आउटर मसल्स बोलते हैं, और एडक्टर मसल्स को इनर मसल्स बोलते हैं। और ये हाईली और हैवीली जो है वो स्क्लेरोटाइज्ड हैं, और स्क्लेरोटाइजेशन भी आप लोग जो है वो पढ़ कर आए हैं। फर्दर जो हार्डनिंग होती है स्केलेटन की, उसको हम जो है वो स्क्लेरोटाइजेशन बोलते हैं। Then distal teeth are sharply pointed and area cut in scissors or cutting teeth। डिस्टल मतलब डिस्टल पोर्शन के ऊपर जो टीथ प्रेजेंट हैं वो काफी शार्प है, उसको हमने जो है वो किसका नाम दे दिया, इंसिजर्स का नाम दे दिया है। और जो प्रोक्सिमल टीथ हैं, जो प्रोक्सिमल टीथ हैं वो मोलर और ग्राइंडिंग टीथ हैं, ठीक है। देन लेपिडोप्टेरा के अंदर जो बटरफ्लाई एंड मोथ्स का ऑर्डर है, थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर है इंसेक्ट्स का, जिसके अंदर 1,75,000 स्पीशीज मौजूद हैं। और डिप्टरा फ्लाइज एंड मॉस्किटोज का ऑर्डर है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर है इंसेक्ट्स का, जिसके अंदर 2,40,000 स्पीशीज मौजूद हैं। इनके अंदर जो मैंडिबल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मैंडिबल्स आर यूज नॉट ओनली फॉर फीडिंग बट आल्सो फॉर अटैक एंड डिफेंस। इंसेक्ट्स मैंडिबल्स को ओनली फीडिंग के लिए यूज नहीं करते, बल्कि अटैकिंग के लिए भी, अपने डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। बिकमिंग एक्सट्रीमली फॉर मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स एज इन द नेस्ट बिल्डिंग इंसेक्ट्स, पार्टिकुलरली हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर। और वो ये कह रहे हैं कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर जो कि फोर्थ लार्जेस्ट ऑर्डर है, जिसके अंदर 1,50,000 स्पीशीज हैं, उनके इंसेक्ट्स अपने मैंडिबल्स को नेस्ट बिल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। और उनके रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज कौन कौन सी हैं, बीज, एंड्स एंड वेस्प्स। देन आता है हमारे पास मैक्सिली। मैक्सिली जिसको हमने जो है वो नो अपर जा नहीं है, ये लोअर जा है इंसेक्ट का, ठीक है। मैंडिबल्स जो थे वो मुझे लगा शायद वहां पे भी मिसप्रिंटिंग हुई। लोअर जाज आने हैं बेटा। मैक्सिली आर आल्सो कॉल्ड दी लोअर जाज ऑफ इंसेक्ट्स। दीज आर लोकेटेड बिहाइंड द मैंडिबल्स। ये मैंडिबल्स के पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होंगे। द मैक्सिली आर अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड लिम्स व्हिच वर्क बिहाइंड द मैंडिबल्स।
ये मैंडिबल्स के साथ जो है वर्क करते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द लेबियम एज अ पेयर ऑफ एसेसरी जार्स, और लेबियम के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होंगे और एसेसरी जार्स के तौर पे काम परफॉर्म करेंगे। एसेसरी मतलब ऐसी चीजें जो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती, लेकिन वो जो है वो मदद काफी हद तक जो है वो कर देती हैं ओरिजिनल फंक्शन की। ठीक है, तो ये देखिए, ये लेब्रम है, उसके दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट है? मैंडिबल्स। मैंडिबल्स के नीचे वाली साइड पे क्या प्रेजेंट है? मैक्सिली। और मैक्सिली के या पीछे वाली साइड पे ये जो लेबियम प्रेजेंट है, जिसको हम जो है वो लोअर लिप भी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अपर लिप है, यहां से आप समझ लें ये हमारा लोअर लिप है। ठीक है, ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है। ओके, मैक्सिली का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मैक्सिली के अंदर सबसे फर्स्ट वन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? कार्डो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये वो स्ट्रक्चर जिसके साथ मैक्सिली हेड के साथ अटैच है। ठीक है, देन आता है हमारे पास स्टाइप्स। स्टाइप्स के बाद मैक्सिलरी पल्प, देन लेसिनिया एंड गेलिया। ये वाले स्ट्रक्चर्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, और इनकी लोकेशन कहाँ पे ये प्रेजेंट है ये भी चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, मैक्सिली इज कंपोज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: कार्डो, स्टाइप्स, मैक्सिलरी पल्प, लेसिनिया, गेलिया एंड सब गेलिया, जो हमने फिगर के अंदर पीछे देखे हैं। कार्डो क्या चीज है? दिस इज अ पीस नियरेस्ट द हेड। ये ऐसा पीस है जो बिल्कुल हेड के पास मौजूद है, एंड इन सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स इट इज ओनली पार्ट ऑफ द मैक्सिली दैट इज कनेक्टेड टू द हेड। इन विंगलेस इंसेक्ट्स के अंदर जो कार्डो वाला पोर्शन है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, देन आता है हमारे पास टाइप्स। स्टाइप्स, दिस इज अ सेंट्रल बुल्क ऑफ द मैक्सिली एंड सपोर्ट्स द कार्डो। कार्डो के बाद जो आपने पोर्शन देखा था वो कौन सा था? स्टाइप्स का पोर्शन था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है मैक्सिलरी पल्प विच हैज 1 to 7 सेगमेंट्स। मैक्सिलरी पल्प जो साइड पे हमने जो है वो पल्प देखा है, ये वाला, ये बेटा सेगमेंटेड भी होता है, और इसके जो है वो सेगमेंट्स उन्होंने बता दिए कितने होते हैं, 1 to 7 सेगमेंट्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, चीजों को, फूड को, जो इंसेक्ट ने खानी है उसको ये सेंस करेंगे। ठीक है, देन आता है हमारे पास लेसिनिया। लेसिनिया इज सिचुएटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द स्टाइप्स। अब जो स्टाइप्स है, स्टाइप्स के डिस्टल पोर्शन पर क्या प्रेजेंट है? लेसिनिया प्रेजेंट है, और ये सेरेटेड भी होता है और टूथड होता है, और इसका काम क्या होता है? ये ईटिंग प्रोसेस में फूड को होल्ड करने में और मेस्टिकेशन में काफी हेल्पफुल है। ठीक है, इट इज बॉर्डेड डिस्टली बाय द गेलिया, और इसके डिस्टल पोर्शन पे क्या चीज प्रेजेंट होगी? गेलिया प्रेजेंट होगी, एंड इज प्रोक्सिमली टू द बॉडी। इसके डिस्टल पोर्शन पे बेटा क्या प्रेजेंट होगा? गेलिया प्रेजेंट होगा, और प्रोक्सिमल पोर्शन पे मतलब इसका जो फ्रंट वाला ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे बॉडी के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, देन आता है हमारे पास लेबियम। द लेबियम इज आल्सो कॉल्ड द लोअर लिप ऑफ इंसेक्ट। लेबियम को जो है वो हम इंसेक्ट का लोअर लिप भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ अ पेयर ऑफ लिम्स एंड सर्व अ पर्पस सिमिलर टू आवर लोअर लिप फॉर द इंसेक्ट्स। अब इसका क्या काम होता है? इसका वही काम होता है जो हमारे अंदर जो हमारा लोअर लिप करता है, वही काम जो है लेबियम इंसेक्ट्स के अंदर करेगा, क्योंकि ये उनका लोअर लिप है। ठीक है, लेबियम के भी फर्दर पार्ट्स हैं, सबमेंटम, मेंटम एंड प्रीमेंटम। उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन हमारे पास पार्ट है सबमेंटम। सबमेंटम के नीचे वाला पार्ट मेंटम, एंड देन प्रीमेंटम। प्रीमेंटम के डिस्टल पोर्शन पे सक्लीराइड्स प्रेजेंट है हमारे पास, पैराग्लोसा एंड ग्लोसा। देन आते हैं हमारे पास लेबियल पल्प। बेटा मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने जो स्ट्रक्चर देखना है, मेन मकसद आपका ये है कि आपने उन स्ट्रक्चर के नेम याद करने हैं, देन उनकी लोकेशन याद करनी है कि ये वाला स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर के बाद आ रहा है, पहले आ रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में माउथ पार्ट्स के कौन से वाले पार्ट के जो है वो के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। ठीक है, ओके। ऑन द लेटरल साइड ऑफ प्रीमेंटम, प्रीमेंटम के जो है वो लेटरल साइड पे देयर आर 2 स्मॉल लेटरल सक्लीराइड्स कॉल्ड पेल्पीफर बियरिंग 7 सेगमेंटेड लेबियल पल्पी। अब ये देखें, प्रीमेंटम के लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है? लेबियल पल्प प्रेजेंट है, और ये भी जो है वो सेगमेंटेड होती हैं। डिस्टली प्रीमेंटम बियर्स 2 पेयर्स ऑफ लोब्स। अब प्रीमेंटम के डिस्टल पोर्शन पे 2 पेयर ऑफ लोब्स प्रेजेंट है, जिसको हम देख कर गए हैं, पैराग्लोसा एंड ग्लोसा। द आउटर पेयर, आउटर साइड पे जो पेयर प्रेजेंट है वो है पैराग्लोसा, और इनर पेयर कौन सा है? ग्लोसा। ग्लोसा और पैराग्लोसा कभी कभार जो है वो फ्यूज कर जाते हैं और रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तब जो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?
लेगुला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमें सेपरेट नजर आ रहे हैं, कभी कभी ये जो फ्यूज किए होते हैं और फ्यूज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, लेगुला का नाम दिया, ठीक है। देन आता है हाइपोफेरेंक्स, इंसेक्ट की टंग। द हाइपोफेरेंक्स और टंग इज फाउंड बिहाइंड द माउथ एंड हैज स्लाइवरी डक्ट्स एज इट्स बेस। तो हाइपोफेरेंक्स यहाँ पे टंग जो है वो माउथ के बैक साइड पे बिहाइंड प्रेजेंट होगी, उसके ऊपर स्लाइवरी डक्ट्स मौजूद होंगी। डिप्टरा और हेमिप्टरा के अंदर इट हैज बिकम हाईली मॉडिफाइड, ये जो टंग है वो काफी मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है एंड सर्व एज द मेन फीडिंग ऑर्गन, और मेन फीडिंग ऑर्गन के तौर पे काम करती है। इन मेनी केसेस कंबाइनिंग विद द रेस्ट ऑफ द माउथ पार्ट्स टू फॉर्म अ स्टाइलेट और पियर्सिंग ऑर्गन। और कुछ ऐसे केसेस हैं कि ये जो हमारी टंग है वो अपने आप को मॉडिफाई करके स्टाइलेट में या फिर पियर्सिंग ऑर्गन में कन्वर्ट कर लेती है। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सकिंग करते हैं, पियर्सिंग करने के बाद ब्लड को सक करते हैं या फिर नेक्टर को सक करते हैं, उनके अंदर ये हाइपोफेरेंक्स है वो काफी डिवेल्प फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। मॉडिफिकेशन के अंदर में पता चल जाएगा। द हाइपोफेरेंक्स फंक्शन एज अ टंग मूविंग फूड अराउंड इन द प्री ओरल कैविटी। अब हाइपोफेरेंक्स का फंक्शन क्या है, ये हमारी जो जुबान है वो क्या करती है, जो हम फूड खाते हैं उसको पीछे धकेलती है। तो बिल्कुल इंसेक्ट्स के अंदर भी उसकी जो टंग है वो क्या काम करेगी, फूड को प्री ओरल कैविटी के अंदर लेकर जाएगी, ठीक है। अब सारे ऑर्गन्स के हम देख लेते हैं पोजीशन। तो ये देखो बेटा, ये इंसेक्ट का हेड है, ठीक है। इंसेक्ट के हेड में ये देखो कंपाउंड आईज है, उसका एंटीना है, और हमने बोला क्लाइपियस के साथ क्या मौजूद है, लेब्रम मौजूद है, जिसको हमने अपर लिप बोला। लेब्रम के बाद जो हमारा लोअर लिप है वो किधर प्रेजेंट है, दो मैक्सिली के दरमियान, ठीक है, लेबियम। और मैंडिबल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, लेब्रम के दोनों साइड्स पे जो है वो मैंडिबल्स प्रेजेंट है, जिसको हमने अपर जाज और ट्रू जाज भी बोला था, ठीक है। ये हो गए हमारे पास बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स, जो ग्रास ओपर, कॉकरोच एंड बीटल्स के अंदर होते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रास ओपर के माउथ पार्ट्स कौन से हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग है, लैपिंग है, या फिर पियर्सिंग और सकिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रास ओपर, कॉकरोच एंड बीटल्स के अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट है, और बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स जो है वो प्रिमिटिव माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास जो है वो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स को दिखाया गया है कि यहाँ पे लेब्रम है, फिर ये मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं, देन दरमियान में हाइपोफेरेंक्स है, उसके ऊपर स्लाइवरी ग्लैंड जैसे हमारी टंग के ऊपर होते हैं वैसे उसके ऊपर भी हैं, देन मैक्सिलरी पल्स प्रेजेंट है, मैक्सिला, एंड ये वाला जो है वो लेबियम प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, अब माउथ पार्ट्स के अंदर जो मॉडिफिकेशंस हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। हनी बी के अंदर चूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं, क्योंकि ये जो है वो फ्लावर्स के ऊपर से नेक्टर को लेकर आती है, तो वो लैप करेगी उसके ऊपर, फ्लावर के ऊपर, और लैपिंग माउथ पार्ट से जो है वो नेक्टर सारा अपने माउथ के अंदर लेकर जाएगी। देन आता है हमारे पास पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। तो ये जो है वो मॉस्क्विटो के अंदर होती है। मॉस्क्विटो में जो मॉस्क्विटोज हैं वो पहले टिश्यू को या फिर हमारी बॉडी को जो है वो काटते हैं, फिर उसके अंदर से ब्लड को सक करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स होंगे। हाउस फ्लाई के अंदर जो है वो स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। थ्रिप्स के अंदर रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। ग्रब ऑफ एंटिलियन के अंदर जो है वो मैंडिब्लोसक्टोरियल टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड देन मोथ्स एंड बटरफ्लाईज के अंदर जो है वो साइफोनिक टाइप माउथ पार्ट्स होते हैं। ओके, शूइंग एंड लैपिंग माउथ पार्ट्स जो है वो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में बीज के अंदर माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। हनी बीज जिसको हम शहद की मक्खियां भी बोलते हैं, और ये शहद बनाने में नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन लेब्रम और मैंडिबल्स जो है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुए, ओरिजिनल वाले से सिमिलर मिलते जुलते ही इनके अंदर प्रेजेंट है लेब्रम और मैंडिबल्स। लेकिन ज्यादा मॉडिफिकेशन किसके अंदर आई है, मैक्सिला एंड लेबियम इसके अंदर जो है वो ग्रेटली मॉडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे। ये बेटा उसका हेड प्रेजेंट है, इसमें कंपाउंड आइज है, ऑसिलस है एंड एंटीना मौजूद है, ठीक है। ये जो उसका अपर लिप है जिसको हमने लेब्रम बोला है, लेब्रम के दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट है, मैंडिबल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो मैक्सिला है और हमारा लेबियम है उनके अंदर काफी हद तक जो है मॉडिफिकेशन हो गई। मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने प्रोबोसिस एंड ग्लोसा बना लिया। ये प्रोबोसिस एंड ग्लोसा का मतलब ये है कि अब ये जो है वो अपनी इस टंग की मदद से या फिर अपने लेबियल पल्प्स की एलोंगेशन की मदद से जो है वो इजीली फ्लावर के ऊपर से नेक्टर को ले सकती हैं। और आपको पता है कि हर स्ट्रक्चर जो है वो अपने
फंक्शन में स्पेसिफिक होता है, ठीक है। अगर मैंडिबल्स का फंक्शन ये है कि उन्होंने च्यूइंग करनी है, बाइट करना है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका लिंक ही नहीं है बाइटिंग एंड च्यूइंग से, तो वो वाले मैंडिबल्स जो हैं वो उस ऑर्गन के अंदर रिड्यूस फॉर्म में हो जाएंगे, और जो ऑर्गन्स वो वाला इंसेक्ट ज्यादा यूज कर रहा है उसके अंदर काफी हद तक मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लेब्रम और मैंडिबल्स को जो है वो मॉस्किटोज वगैरह नहीं इतना छेड़ते, सॉरी मॉस्किटो नहीं, सॉरी हनी बीज, हनी बीज इतना नहीं छेड़ती, क्योंकि उन्होंने लैपिंग करनी होती है, नेक्टर को कलेक्ट करना होता है, देन उसकी हनी के अंदर कन्वर्जन करनी होती है। तो वो जो चीजें यूज कर रहे हैं, मैग्जिला है और लेबियम है, लोअर लिप है और लोअर जॉ है, उसके अंदर काफी हद तक मॉडिफिकेशन आ गई है, ठीक है। ओके, लेब्रम जो है वो इसके अंदर नैरो है और क्विक सिंपल है, और मैंडिबल्स इसके अंदर जो है वो ब्लंट डम्बल शेप के हो गए हैं और ये टूथ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। इसके अंदर टूथ प्रेजेंट है, जैसे हमने मैंडिबल्स के पीछे टूथ देखे थे ना, मोलर्स हैं और इंसिजर्स हैं, ये टूथ फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है इनमें मैंडिबल्स। दे आर नॉट यूज फॉर फीडिंग बट आर यूजफुल फॉर मोल्डिंग वैक्स इनटू सेल्स फॉर कॉम नेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। ये जो है वो मैंडिबल्स को फीडिंग के तौर पे यूज नहीं करता, बल्कि वैक्स को सेल्स के अंदर मोल्ड करने में यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबियम लोअर लिप। द ग्लोसा आर ग्रेटली एलोंगेटेड टू अ हेयरी फ्लेक्सिबल टंग। अब जो हमारा लेबियम का ग्लोसा है वो क्या करता है, वो एक फ्लेक्सिबल टंग के अंदर एलोंगेट करके कन्वर्ट हो गया है, और जो ग्लोसा है उसके टर्मिनल पोर्शन पे लास्ट वन पोर्शन के ऊपर सर्कुलर स्पून्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हमने लेबिलम का नाम दिया है, और उसका काम क्या होता है, लिक करके नेक्टर को कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये सारी मॉडिफिकेशन हमने किसके अंदर पढ़ी है, लेबियम के अंदर पढ़ी है, लोअर लिप के अंदर पढ़ी है, कि लोअर लिप जो है वो कन्वर्ट करके लेबियल पल्प्स के अंदर और ग्लोसा के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है, और इस ग्लोसा के पास जो है वो सर्कुलर स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने लेबिलम का नाम दिया है, और उसका काम क्या है, नेक्टर को लिक करना। देन आता है हमारे पास मैक्सिलो-लेबियल स्ट्रक्चर्स। मैक्सिलो-लेबियल स्ट्रक्चर्स अब ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने मैक्सिला और लेबियल के स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर दिया, और ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मैक्सिलो-लेबियल स्ट्रक्चर्स जो है मॉडिफाइड टू फॉर्म द लैपिंग टंग, लैपिंग टंग में ये जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं, और टंग के बाद सब क्या चीजें हैं, कंसिस्ट ऑफ टू गेलिया ऑफ मैक्सिली, मैक्सिली के टू गेलिया प्रेजेंट हैं, टू लेबियल पल्पी जो हमने पीछे देख कर आए हैं, ठीक है, एंड एलोंगेटेड फ्लेक्सिबल हेरी ग्लोसा ऑफ लेबियम, और लेबियम का जो हेरी ग्लोसा जिसके टर्मिनल पे लेबिलम लगा हुआ है, ठीक है, स्पून लगा हुआ है, वो सारी चीजें मॉडिफाई होके कन्वर्ट हो चुके हैं इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, और ये वाले स्ट्रक्चर का काम क्या है, नेक्टर को लिक करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, जो मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉक्स एल्डर बग ऑर्डर हेमिप्टेरा माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड इनटू स्टाइलर्स फॉर पियर्सिंग प्लांट्स एंड सकिंग आउट जूसेस, ठीक है। ये हेमिप्टेरा ऑर्डर में जो बग्स हैं, बॉक्स एल्डर बग्स, उसके अंदर भी और मॉस्किटोज के अंदर भी जो है वो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। Mouth parts are piercing and sucking type, that is they are adapted for piercing the tissues of animals and plants to suck blood or plant juice। अब मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स जो हैं वो मॉडिफाई करके क्या बन गए हैं, ऐसे माउथ पार्ट्स बन गए जिनका काम क्या है, उन्होंने एनिमल और प्लांट के टिश्यू को पहले काटना है और उसके अंदर से ब्लड को या फिर प्लांट के जूस को सक करना है। तो इसके अंदर अब सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो नीडल लाइक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीडल का काम क्या होता है, चीजों को जो है वो इजिली सक कर सकती है और इंसर्ट कर सकती है। तो बिल्कुल मॉस्किटो के भी सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, नीडल लाइक और पियर्सिंग लाइक ऑर्गन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे इसके अंदर ये जो मैक्सिला है ये हाइपोफेरेंक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास लेबियम है, और लेबियम के भी लास्ट पोर्शन पे लेबिलम मौजूद है, और अपर लिप भी जो है वो लेब्रम, वो भी एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, एंड देन मैंडिबल्स भी, ठीक है। ओके, माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स के हम देख लेते हैं कितने माउथ पार्ट्स के नेक्स्ट पार्ट्स हैं। लेबियम, लेब्रम, एपिफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स, मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। लेब्रम और एपिफेरेंक्स, एलोंगेटेड फ्लैप रूफिंग द प्रोबोसिस एंड कवरिंग द अंडरलाइंग माउथ पार्ट्स, ठीक है। मैंडिबल्स, पेयर ऑफ थिन होलो लॉन्ग ब्रिस्टल विद पॉइंटेड शार्प एंड्स। अब इसके अंदर जो है वो एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है और होलो है, और इसके जो एंड्स हैं वो शार्प हैं, अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग ब्लड वेजल्स एंड सकिंग देयर कंटेंट्स। और किस तरह से इसकी अडेप्टेशन हो गई है, पहले उन्होंने ब्लड वेजल्स को क्या करना है, काटना है, उसके अंदर से कंटेंट को सक करना है, इसकी वजह से ये लॉन्ग ब्रिस्टल्स अंदर से होलो है। देन हाइपोफेरेंक्स, इसकी टंग किस तरह की हो गई है, अ स्पोर्ट शेप्ड स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड बिटवीन द मैंडिबल्स एंड अंडरनीथ द लेब्रम एपिफेरेंक्स। अब इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है, इट हैज शार्प एजेस फॉर टेयरिंग द स्किन।
इसके एजेस भी क्या है, शार्प हैं स्किन को चीरने के लिए। देन आता है हमारे पास मैक्सिली, अ पेयर ऑफ स्टाइलर्स विथ सिलेटेड एंड्स फॉर स्क्रैचिंग द स्किन, मॉडिफाइड गेलिया। अब गेलिया के अंदर भी जो है वो मॉडिफिकेशन हो गई है, इसके अंदर स्टाइलर्स मौजूद हैं जो स्किन को स्क्रैच करेंगे। देन आता है हमारे पास लेबियम, ये एलोंगेटेड है, थिक वॉल्ड है और प्रोटेक्टिव शीथ है। रेस्ट मतलब जितने पार्ट्स पीछे हैं उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा लेबियम, लोअर लिप जो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउस फ्लाई के अंदर स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स का क्या काम है वो भी हम देख लेते हैं। उसके पास जो लेबियम है वो डबल थिक डबल वॉल्ड होता है जिसको हमने हॉस्टिलम का नाम देना है, उसका जो अपर लिप है। देन आता है लेब्रम और एपीफेरेंक्स, लोअर लिप, सॉरी लेबियम जो है ये हमारे पास लोअर लिप है और लेब्रम जो है वो अपर लिप है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लेब्रम फ्यूज्ड विद द एक्सटेंडेड रूफ ऑफ द प्री ओरल कैविटी, प्री ओरल कैविटी के एक्सटेंडेड रूफ के साथ ये अटैच होता है। हाइपोफेरेंक्स, उसकी टंग जो है वो टंग लाइक स्ट्रक्चर रेस्टिंग अलोंग द फ्लोर ऑफ द हॉस्टेलम फॉर रिसीविंग द स्लाइवरी डक्ट। ओके, अब ये देखो, ये जो है वो हेड है, उसके ऊपर आई मौजूद है और ये जो है उसके पास एरिस्टेट एंटीना मौजूद है। देन ये जो है वो लेबियम है, लेबियम के ऊपर मैक्सिलरी पल्प मौजूद है। देन लेबिलम एंड सीडोट्रैकिया के अंदर ये मॉडिफिकेशन हो गई है उसके हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट में, ठीक है। देन आता है हमारे पास फूड मेटस, अ नैरो चैनल इनक्लोज बिटवीन द हाइपोफेरेंक्स एंड द लेब्रम एपीफेरेंक्स। अब ये ऐसा चैनल है जो हाइपोफेरेंक्स और लेब्रम एपीफेरेंक्स के दरमियान में प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड टिल द माउथ ओपनिंग, और माउथ ओपनिंग तक जो है वो एक्सटेंड किया गया। लेबिला, टू बिग स्पॉन्ज लोब्स कैरिड ऑन द टॉप ऑफ द हॉस्टेलम, हॉस्टेलम की टॉप पे दो बिग स्पॉन्ज लोब्स प्रेजेंट हैं फॉर पैसेज ऑफ स्लाइवा टू डिसॉल्व फूड बिफोर एब्जॉर्प्शन, जो स्लाइवा को वहां से भेजते हैं फूड की उसको डिसॉल्व करने के लिए एब्जॉर्प्शन से पहले। देन मैंडिबल्स एंड मैक्सिला, इसके अंदर जो मैंडिबल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और जो मैक्सिला है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और आपने देखा इसके अंदर सारी की सारी मॉडिफिकेशन जो है वो लिप्स की हुई हुई है, लेब्रम और लेबियम की। मैंडिबल्स वैसे ही एब्सेंट है और मैक्सिला भी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हमने मोथ्स एंड बटरफ्लाइज के माउथ पार्ट्स को पढ़ना है जो कि साइफोनिक टाइप है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि जो बटरफ्लाई है वो भी नेक्टर को सक करती है, तो फिर इसको हमने सकिंग माउथ पार्ट्स के अंदर क्यों नहीं रखा। तो बेटा जो बटरफ्लाइज हैं वो नेक्टर को सक नहीं करती, लिक करती हैं, लिकिंग करती हैं उसकी फ्रूट, उसकी फ्लावर की, और उसके ऊपर से जो नेक्टर है वो कलेक्ट करके लेकर जाती है। एज अ नीडल लाइक नहीं होता कि उसके अंदर इंसर्ट किया और वहां से उसने सारा का सारा नेक्टर जो है वो निकाल लिया, इसलिए हमने इसको साइफोनिक टाइप माउथ पार्ट्स के अंदर रखा है, ठीक है। माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ एलोंगेट सकिंग ट्यूब और प्रोबोसिस, इसके पास एक सकिंग ट्यूब और प्रोबोसिस, इसको हमने नाम दिया है। इट इज फॉर्म्ड बाय टू ग्रेटली एलोंगेटेड गेलिया ऑफ मैक्सिली व्हिच आर जिप्ड टुगेदर बाय इंटरलॉकिंग स्पाइन्स एंड हुक्स। अभी फिगर के साथ हम इसको देखते हैं। Galea are grooved on their inner surface and when they are fitted together closely they form a suctorial food canal through which the nectar is sucked up. Okay, ये जो है वो इसका हेड है, ठीक है। ये कंपाउंड आइज है, ये उसका जो है वो लेब्रम है, अपर लिप। लेब्रम के साथ क्या प्रेजेंट है, मैक्सिलरी पल्प प्रेजेंट है, इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है। देन हमारे पास लेबियल पल्प्स एंड लोअर लिप के अंदर भी मॉडिफिकेशन हुई है। एंड देन जो है वो प्रोबोसिस, यहाँ पे इसकी प्रोबोसिस प्रेजेंट है। प्रोबोसिस का काम क्या है, ये जो है वो क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। जब बटरफ्लाई जो है वो नेक्टर को कलेक्ट नहीं करती तो ये फोल्ड होके जो है वो हेड के नीचे प्लेस हो जाती है, और जब उसने नेक्टर को फीड करना होता है तो जो बटरफ्लाई है वो अपनी प्रोबोसिस को बाहर निकाल के नेक्टर को जो है वो लिक करती है एंड देन नेक्टर को अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है, ठीक है। Proboscis. The proboscis is coiled up like watch spring and kept beneath the head when it is not used. जब उसका यूज नहीं होता तो हेड के नीचे जो है वो प्लेस हो जाती है। By pumping of blood into गेलिया, अब ब्लड को पंप करने के बाद गेलिया में the proboscis is extended. proboscis को एक्सटेंड किस तरह से किया जाता है, जो हेड है वो ब्लड को पंप करता है गेलिया में और देन जो है वो proboscis प्रोलॉन्ग हो जाती है। द अदर माउथ पार्ट्स आर रिड्यूस्ड, और दूसरे माउथ पार्ट्स जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, एक्सेप्ट द लेबियल पल्पी एंड स्मॉलर मैक्सिलरी पल्प।
जो हमने पीछे देखा कि बाकी माउथ पार्ट्स मैंडिबल्स यहाँ पे हमें नजर नहीं आए, बाकी मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प्स जो है वो पल्प्स की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और जो मेन काम परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या कर रही है, प्रोबोसिस कर रही है, और मैंडिबल्स भी जो है यहाँ पर नहीं प्रेजेंट, ठीक है। देन आता है हमारे पास रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, जो कि थ्रिप्स के अंदर होते हैं। इसके अंदर भी माउथ कॉन कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, लेबियम एंड मैक्सिला, ये 3 पोर्शंस होंगे। देयर आर 3 साइलर्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 मैक्सिली एंड लेफ्ट मैंडिबल्स, 2 मैक्सिली एंड लेफ्ट मैंडिबल्स को मिलाकर 3 स्टाइलर्स उसके अंदर बन गए हैं। राइट मैंडिबल इसके अंदर एब्सेंट होता है, और स्टाइलर्स का काम क्या होता है, स्टाइलर्स आर यूज्ड टू लैक्रेट द प्लांट टिश्यू एंड द ओजिंग सैप इज सक्ड अप बाय द माउथ कॉन। ये भी रेस्पिंग एंड सकिंग है थ्रिप्स, तो इसका मतलब भी जो स्टाइलर्स होंगे वो प्लांट के टिश्यू को पहले ब्रेक करेंगे, उसके अंदर से जो है वो सैप को सक कर लेंगे, ठीक है। बोथ द मैक्सिलरी पल्प्स एंड लेबियल पल्प्स आर प्रेजेंट, मैक्सिलरी पल्प्स भी प्रेजेंट है और लेबियल पल्प्स भी प्रेजेंट है, और ये जो है वो इसका स्ट्रक्चर भी शो करवाया गया इसकी। देन आता है हमारे पास मैंडिबलोसेक्टोरियल माउथ, ग्रब ऑफ एंटीलियन के अंदर ये प्रेजेंट होगा। मैंडिबल्स इसके अंदर जो है वो एलोंगेट सिकल शेप्ड हो चुके हैं एंड ग्रूव्ड ऑन द इनर सरफेस, और ग्रूव का मतलब होता है अंदर वाली साइड को जो है वो दसे हुए हैं, ठीक है। ईच मैक्सिली इज एलोंगेटेड एंड फिट्स अगेंस्ट द मैंडिबुलर ग्रूव टू फॉर्म द क्लोज्ड फूड कैनाल। अब मैंडिबल्स को किस चीज ने घिरा हुआ है, मैक्सिला ने, ताकि वो क्लोज्ड फूड कैनाल बना सके। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट विक्टिम इज पियर्स्ड बाय द अपोजिंग मैंडिबल्स। अब विक्टिम की बॉडी जिसके ऊपर इंसेक्ट ने जाके फीड करना है, उसको मैंडिबल्स क्या करते हैं, काटते हैं, एंड फ्लूइड्स आर एक्सट्रैक्टेड, और वहां से फ्लूइड को क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। बेटा मैंडिबल्स का इसके अंदर काफी हद तक रोल है, इसीलिए हमने इस टाइप को क्या नाम दिया है, मैंडिबलोसेक्टोरियल टाइप, कि मैंडिबल्स की मदद से अब उसने जो है वो अपना फूड वहां से नेक्टर सैप जो भी वो सक कर लिया है और अपने अंदर ले गई है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, ग्रब ऑफ एंटीलियन के अंदर प्रेजेंट होती है। कितने हाईली डेवलप्ड फॉर्म में उसके जो है वो मैंडिबल्स प्रेजेंट है। ओके, माउथ पार्ट्स हमने पढ़ लिया। माउथ पार्ट्स के अंदर जो मेन चीजें आपने रिवाइज करनी है वो ये है, बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट्स में आपने माउथ पार्ट्स की डिटेल अच्छे से याद कर लेनी है, और उनके नेम अच्छे से याद कर लेने हैं, उनकी लोकेशन अच्छे से याद कर लेनी है। जब इन 3 चीजों को आपने याद कर लिया, उसके बाद जब आप मॉडिफिकेशन पढ़ोगे तो मॉडिफिकेशन के अंदर आपने मेन फोकस क्या करना है कि इस माउथ पार्ट के अंदर बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ पार्ट के कौन से वाले पार्ट में मॉडिफिकेशन हुई है, कौन सा वाला पार्ट एब्सेंट है, और मॉडिफिकेशन के बाद इसके अंदर कौन सा पार्ट न्यू ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद माउथ पार्ट के नेम से ही आपको उसके पार्ट्स याद आ जाने हैं, कि सकिंग है तो फिर उसके अंदर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके बाद लैपिंग है तो उसके अंदर जो है वो पल्प्स मौजूद होंगी, ठीक है। तो इस तरह आपने उसको मेमोराइज करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट लेग। इंसेक्ट लेग, आपको पता है कि लेग्स जो हैं वो थोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। The 3 thorax segments, that is pro, meso and meta, bears a pair of segment legs. Each leg consists of 5 segments. अब इंसेक्ट लेग जो है वो थोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट है, और थोरैक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से स्टडी किया है, जिसके अंदर हमने उसके 3 पार्ट्स को स्टडी किया था, प्रो, मीजो एंड मेटा। उन तीनों पार्ट्स के ऊपर इंसेक्ट की लेग्स अब मौजूद है, उसको हमने डिस्कस करना है। एक इंसेक्ट की लेग को अगर हम देखें तो उसके 5 सेगमेंट्स होते हैं, कोक्सा, ट्रोचेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस, ठीक है। ट्रोचेंट सबसे पहले ये बॉडी है जो कि थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स के साथ कोक्सा के साथ जो है वो लेग अटैच की गई है। कोक्सा के बाद है ट्रोचेंटर। ट्रोचेंटर के बाद जो प्रोलॉन्ग या हमें बोन नजर आ रही है वो उसकी क्या है, फीमर है। फीमर के बाद टिबिया है। टिबिया के बाद यहाँ पे सेगमेंटेड स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है वो है टार्सस। मेन जो हमारा लेग का स्ट्रक्चर है वो ये है। इसके बाद लेग्स के स्ट्रक्चर के अंदर भी मॉडिफिकेशंस हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले आपने उसका मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है, और उसके बाद फिर ऑर्डर्स के हिसाब से, इंसेक्ट्स के नेम के हिसाब से, और उनकी शेप किस तरह की है उसको मेमोराइज करते हुए आपने उनकी इंसेक्ट की लेग्स को भी जो है वो डिस्कस कर लेना, उनकी मॉडिफिकेशंस देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोक्सा देखने। ये हमारे पास फर्स्ट और प्रोक्सिमल लेग सेगमेंट है। इट आर्टिकुलेट्स विद द कप लाइक डिप्रेशन ऑन द थोरेसिक प्ल्यूरॉन। ये थोरेसिक प्ल्यूरॉन के साथ जो है वो कप लाइक डिप्रेशन में अटैच है, जो आर्टिकुलेट करता रहता है, ठीक है। और थोरेसिक प्ल्यूरॉन क्या है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करके आए हैं। और अटैच टू बॉडी, और ये बॉडी के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास ट्रोचेंटर। ये सेकंड लेग सेगमेंट है। ये स्मॉल होता है और सिंगल सेगमेंटेड होता है। ट्रोचेंटर सीम्स टू बी 2 सेगमेंटेड इन ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई। और साथ साथ आपने इनकी मॉडिफिकेशन भी याद करनी है कि
ये सेकंड लेग सेगमेंट है और ये सिंगल सेगमेंटेड होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स जो कि ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई है, ये टू सेगमेंटेड भी हो सकता है। द अपेरेंट सेकंड ट्रोचेंटर इज इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ फीमर विच इज कॉल्ड ट्रोचेंटिलस। और ट्रोचेंटर जब फीमर के साथ मिलकर काम परफॉर्म करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रोचेंटिलस बोलते हैं। देन आता है हमारे पास फीमर, ये हमारे पास थर्ड सेगमेंट है, लार्जेस्ट सेगमेंट है और ट्रोचेंटर के साथ फिक्स्ड होता है। देन आता है टिबिया, इट इज यूजुअली लॉन्ग एंड प्रोवाइडेड विद डाउनवर्ड प्रोजेक्टिंग स्पाइंस विच एड इन क्लाइंबिंग एंड फुटिंग। ये लॉन्ग होता है और डाउनवर्ड इसकी पोजीशन होती है, उसके ऊपर जो है वो, सॉरी डाउनवर्ड पोजीशन नहीं होती, ये लॉन्ग होता है और उसके डाउनवर्ड साइड के ऊपर जो है वो स्पाइंस लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है? क्लाइंबिंग करना और सबस्ट्रेट के साथ जो है वो इंसेक्ट को पकड़ के रखना। ठीक है। टिबिया ऑफ मैनी इंसेक्ट्स इज आर्म्ड विद लार्ज मूवेबल स्पर नियर द एपेक्स। तो उसके एपेक्स के ऊपर जो है वो एक मूवेबल स्पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट की जो है वो प्रोटेक्शन भी करता है और आर्म जो है वो प्रेजेंट होती है उसकी। देन आता है टार्सस, इट इज अ फर्दर सब डिवाइडेड, द सब सेगमेंट्स ऑफ टार्सस इज कॉल्ड टार्सोमियर। अब टार्सस हमने पीछे पढ़ लिया था, टिबिया के नीचे जो सेगमेंटेड पोर्शन था वो टार्सस था। अब इन सब सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टार्सोमियर बोलते हैं। द बेसल टार्सल सेगमेंट इज ऑफन लार्ज, जो बेसल सबसे फर्स्ट वन जो टार्सल सेगमेंट होगा वो लार्ज होगा। देन अदर्स एंड इज नेम एज बेसिटार्सिस, और उसको हम क्या नेम देंगे? बेसिटार्सिस का नेम देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टिबिया था और ये टार्सस था, और ये टार्सस का जो बेस के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? बेसिटार्सिस का नाम दे दिया। ठीक है। और सब सेगमेंट्स को क्या नाम दे दिया? टार्सोमियर्स। देन आता है प्री टार्सिस, इट इज अ टर्मिनल सेगमेंट, इट कंटेन्स क्लास, और जो टर्मिनल सेगमेंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्री टार्सिस का नाम दे दिया। इसके पास क्लॉज होते हैं, क्लॉज मतलब चुटकी लाइक स्ट्रक्चर्स, पकड़ने वाले स्ट्रक्चर्स। डिप्टेरा के अंदर इट कंटेन्स अ मेम्ब्रेनस पल्विलाई, और डिप्टेरा के अंदर इसके पास एक मेम्ब्रेनस पल्विलाई प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टार्सस है, इसके सेगमेंट्स को हमने टार्सोमियर्स का नाम दिया है। इसका जो बेसल सेगमेंट है और ये उसका जो है वो टर्मिनल सेगमेंट है। ठीक है। इसको हमने बेसिटार्सिस का नाम दिया है। और जो लास्ट वन इसका पोर्शन है, जिसको हमने डिस्टल पोर्शन का नाम दिया, उसको प्रीटार्सिस का नाम दिया है। ठीक है। ओके, अब इंसेक्ट की लेग्स के अंदर हमने मॉडिफिकेशंस देखनी है कि कौन कौन से इंसेक्ट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन उसकी लेग के अंदर आई है। सबसे पहले कर्सोरियल लेग। कर्सोरियल लेग का जो मतलब है वो है रनिंग लेग। ये कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होगा? जो उसका कोक्सा होगा वो स्वोलन होगा। फीमर नॉट स्वोलन बट एलोंगेटेड, जो इसकी फीमर होगी वो इतनी ज्यादा सूजी हुई है, स्वेल नहीं होगी, लेकिन एलोंगेट होगी, और बाकी तमाम सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पतले और स्लेंडर होंगे। और ये कॉकरोच की लेग्स को हम कर्सोरियल लेग्स बोलते हैं। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो कर्सोरियल लेग्स हैं वो कौन से इंसेक्ट में प्रेजेंट है, या फिर कॉकरोच के अंदर कौन सी टाइप की लेग प्रेजेंट है। तो हर तरीके से आपने इसको जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। तो ये देखो, ये बहुत ज्यादा स्लेंडर है और इसका जो कोक्सा है वो स्वेल हुआ हुआ है। ठीक है। देन आता है हमारे पास एम्बुलेटोरियल लेग, वॉकिंग लेग। ठीक है। इसके नाम से ही आपने जो है वो नेक्स्ट उसका जो है फंक्शन याद कर लेना है कि एम्बुलेटोरियल लेग है, वॉकिंग लेग है, तो फिर ये जो है वो ग्रास होपर की वॉकिंग लेग्स जो है वो इस तरह की होगी। इसके अंदर फीमर टिबिया जो है वो लॉन्ग होते हैं, स्लेंडर होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। ये देखो, इक्वल साइज के फीमर भी और टिबिया भी। एंड मिडल लेग ऑफ ग्रास होपर, फोर लेग और मिडल लेग जो है वो ग्रास होपर की कौन सी है? एम्बुलेटोरियल लेग, वॉकिंग लेग, जिसकी मदद से जो है वो ग्रास होपर चलता है। तो ये देखो, ये उसकी फोर लेग है और इसकी मिडल लेग है, और जिसकी हाइंड लेग है वो काफी डिवेल्प मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको जो है वो हम जंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, जंपिंग लेग भी बोलते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं साल्टाटोरियल लेग, जंपिंग लेग। इसमें जो है वो कोक्सा इनलार्ज होता है, जो ट्रोसेंटर है वो स्मॉल होता है, फीमर के साथ फ्यूज किया होता है। फीमर जो है इसके अंदर इनलार्ज होती है और काफी हद तक रिजिड होती है। टिबिया के ऊपर जो है वो कुछ स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और ये किधर प्रेजेंट है? ग्रास होपर के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? जंपिंग लेग्स का नाम दिया। और ये कितनी बड़ी बड़ी है, जिसकी वजह से जो ग्रास होपर है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास स्केंसोरियल लेग। स्केंसोरियल लेग को हम क्लाइंबिंग लेग भी बोलते हैं। इसके अंदर जो टिबिया है वो स्टाउट होगा बिल्कुल, और उसके पास एक थंब लाइक स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट। थंब लाइक स्ट्रक्चर आपको पता है, थंब जैसे अंगूठे की तरह का स्ट्रक्चर उसके पास प्रेजेंट होगा। लाइक प्रोसेस आउट वन साइड, प्रोसेस एट वन साइड। टार्सस इसके अंदर कैसे होंगे? सिंगल सेगमेंटेड विद अ लार्ज क्लॉ। अभी हम फिगर में देखते हैं, ये कोक्सा है। ठीक है। और ये उसके साथ क्या प्रेजेंट है? ट्रोसेंटर, ये उसकी फीमर है, और फीमर के पास
टिबिया, और टिबिया के पास एक थंब लाइक स्ट्रक्चर है और टार्सस के पास एक क्ला मौजूद है। तो ये बिल्कुल जो है वो एक थंब का स्ट्रक्चर जो है वो दे रहा है आपको, ठीक है। और हेड लाउस की तमाम लेग्स को हम क्या बोलते हैं? स्केंसोरियल लेग्स बोलते हैं, क्लाइंबिंग लेग्स बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आता है फोसोरियल लेग, डिगिंग लेग। फोसोरियल एनिमल्स तो आपको पता है कि ऐसे एनिमल्स जो डिग करके रहते हैं, और फोसोरियल लेग्स वो जो अब डिगिंग में हेल्प आउट करेंगी एनिमल्स की। फोर लेग इसके अंदर काफी शॉर्ट होती है और ब्रॉड होती है। फीमर स्टाउट, टिबिया शॉर्ट एंड स्टाउट विथ 2 or 3 strongly pointed tines distally. Tarsus first 2 segments are produced into strong tines. फोर लेग्स, मॉल क्रिकेट, डंग रोलर। इनके जो फोर लेग्स हैं मॉल क्रिकेट की और डंग रोलर की, वो कौन सी होंगी? फोसोरियल लेग, डिगिंग लेग्स होंगी। और बिल्कुल ये वाली लेग्स को यूज करके वो मट्टी को या कोई भी चीज को खोदेगा और उसके अंदर जाके जो है वो रहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेटाटोरियल लेग, स्विमिंग लेग्स। नेटाटोरियल लेग, स्विमिंग लेग मतलब वो इंसेक्ट्स वाटर बीटल्स के अंदर, ऐसे इंसेक्ट्स जो पानी में रहेंगे और स्विम करेंगे, उनके अंदर प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर जो फीमर है, टिबिया है और फर्स्ट 4 टार्सोमियर्स हैं, वो काफी ब्रॉड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। उनके एजिस के ऊपर जो है वो फ्लैटेंड सिटी प्रेजेंट होते हैं, जिनको जिसकी मदद से वो है स्विम करते हैं, ठीक है। तो ये उसकी लेग है और लेग के ऊपर जो है वो सिटी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अब वो जो है पानी के अंदर इजिली स्विम कर पाएगी। देन आता है रेप्टेटोरियल लेग, ग्रास्पिंग लेग। रेप्टेटोरियल लेग के अंदर कॉक्सा जो है वो लॉन्ग होते हैं और मोबाइल होते हैं। फीमर उसके अंदर लार्ज होती है, ग्रूव्ड लॉन्ग वेंट्रल सरफेस विद स्पाइन्स ऑन अपोजिंग सरफेस। देन टिबिया जो है वो स्पाइनी फिट्स इनटू द फीमरल ग्रूव। फोर लेग्स ऑफ प्रेइंग मेंटिस। प्रेइंग मेंटिस की फोर लेग्स को हम बोलते हैं, तो ये देखो ये कोक्सा है, देन ट्रोचेंटर है, फीमर। फीमर के अंदर जो है, फीमर के पास और टिबिया दोनों के पास स्पाइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो ये वाले इंसेक्ट्स हैं वो अपने प्रीडेटर्स को, सॉरी अपने प्रे को ग्रैस्प करते हैं, ठीक है। और ये इसके पास जो है वो टार्सर्स प्रेजेंट है। देन आता है बास्केट लाइक लेग, situated just behind the head and are anterior in position, spiny and closely placed. ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई की लेग्स को हम बास्केट लाइक लेग्स बोलेंगे, जो हेड के बिहाइंड साइड पे प्रेजेंट होंगी और एंटीरियर इन पोजिशन, स्पाइनी एंड क्लोजली प्लेस्ड। स्पाइनी भी होंगी और इनकी जो फॉर्मेशन है वो क्लोजली एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली प्लेस्ड होंगी। ये कोक्सा है, ट्रोचेंटर है, फीमर है, ये टिबिया, देन ये टार्सस और ये टार्सल क्लॉ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हम बास्केट लाइक लेग्स बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टिकिंग लेग्स। हाउस फ्लाई की जितनी भी लेग्स हैं वो कौन सी लेग्स हैं? स्टिकिंग लेग्स हैं। देन आता है फोरेजियल लेग, अडेप्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। फोरेजियल लेग्स की जो अडेप्टेशन हुई है वो फूड मटेरियल को कलेक्ट करने की हुई है, इसलिए वर्कर बी लेग्स को हम क्या बोलेंगे? फोरेजियल लेग बोलेंगे। अब यहाँ पे हम उसकी एनाटॉमी को देख लेते हैं। सबसे पहले ये कोक्सा है, ट्रोचेंटर है, उसके बाद ये फीमर है, और फीमर से लेकर टार्सस तक के दरमियान जो है वो सारे उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और उन ऑर्गन्स का भी एक मेन रोल है। जैसे पोलन पैकर पोलन्स को पैक करेगा, पोलन कॉम, बेसिटार्सस, टिबिया एंड टार्सस, ये सारे इनके फंक्शंस जो है वो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उसकी जो है फोर लेग जो सबसे फर्स्ट वन लेग है उसके पास क्या होगा? इट हैज आई ब्रश, एक आई ब्रश प्रेजेंट होगा उसकी लेग के ऊपर। एंटीना क्लीनर प्रेजेंट होगा उसकी लेग के ऊपर, एंड पोलन ब्रश, और पोलन ब्रश प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई ब्रश का काम क्या है? आई ब्रश का काम क्या है? हेयर्स प्रेजेंट ऑन टिबिया, उसके टिबिया के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इट इज यूज टू क्लीन कंपाउंड आइस। कभी कभी आपने देखा होगा जो मक्खियां होती हैं वो बैठ के अपने हाथों के साथ, जो आपको उनकी लेग्स नजर आ रही होती हैं, वो जोर जोर से अपने मुंह के ऊपर जो है वो फेर रही होती है। तो उसका काम क्या होता है कि वो अपनी कंपाउंड आइस को जो है वो क्लीन कर रही है आई ब्रश को, आई ब्रश के साथ जो उनकी फोर लेग के ऊपर प्रेजेंट है। देन आता है पोलन ब्रश। ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट ऑन बेसिटार्सस। बेसिटार्सस के ऊपर ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? पोलन ब्रश बनाते हैं, और वहां से जो है वो जिस भी फ्लावर के ऊपर वो बैठेगी वहां से पोलन्स को जो है वो ब्रश करके पोलन्स को कलेक्ट करके ले आएगी। देन आता है मिडल लेग। मिडल लेग के ऊपर अब कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? इट कंसिस्ट ऑफ पोलन ब्रश, टिबियल स्पर। पोलन ब्रश और टिबियल स्पर इसके ऊपर प्रेजेंट है। अब वो देख लेते हैं क्या है। पोलन ब्रश विच इज यूजफुल टू कलेक्ट पोलन फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अब वो पोलन के ऊपर जाके बैठी थी, उसके
बॉडी के ऊपर जो है वो पोलन्स लग गए हैं, ठीक है। अब पोलन ब्रश का काम क्या है कि वो लेग्स की मदद से अपनी बॉडी से सारे के सारे पोलन्स को जो है वो कलेक्ट करके लेकर आएगी, ठीक है। टिबियल स्पार एट द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, टिबिया के डिस्टल एंड के ऊपर अ मूवेबल स्पर इज प्रेजेंट, एक जो है वो मूवेबल स्पर प्रेजेंट होता है विच इज यूजफुल टू लूजन द पैलेट्स ऑफ पोलन फ्रॉम द पोलन बास्केट। पोलन बास्केट जो कि हाइंड लेग्स पे प्रेजेंट होगी वो भी हम पढ़ेंगे। उन पोलन बास्केट्स के अंदर जो है वो पोलन्स होते हैं, तो उन पोलन्स को लूज करने के लिए, ताकि उन पोलन्स को जो है वो दूसरे फ्लावर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये वाली जो बीज है वो पोलिनेशन का भी बहुत बड़ा सोर्स होती है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं वो इन टिबियल स्पर की मदद से इन पोलन्स को पोलन बास्केट से लूज करते हैं एंड टू क्लीन विंग्स एंड स्पाइरेकल्स, और इन्हीं टिबियल स्पर की मदद से अपने विंग्स को और अपने स्पाइरेकल्स को जो है वो क्लीन कर लेते हैं, ताकि उनके स्पाइरेकल्स के अंदर कोई भी जो है वो पोलन स्टक ना हो जाए और इजीली जो है वो एयर पैसेज वेज उनके ओपन रहे, ठीक है। देन आती है हाइंड लेग। हाइंड लेग के पास जो है वो हमारे पास पोलन बास्केट्स हैं, पोलन पैकर है एंड पोलन कॉम है, ठीक है। पोलन बास्केट इट इज कॉल्ड द कॉर्बिकुला। पोलन बास्केट को जो है वो हम कॉर्बिकुला भी बोलते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ हाइंड टिबिया कंटेन्स अ शैलो कैविटी, द एजेस ऑफ द कैविटी आर फ्रिंज्ड विद लॉन्ग हेयर्स, उसके पास लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होंगे। द पोलन बास्केट इनेबल्स द बी टू कैरी अ लार्जर लोड ऑफ पोलन एंड प्रोपोलिस फ्रॉम द फील्ड ऑफ द हाइव, और हाइव अपनी जो भी उसकी उसने अपना नेस्ट बनाया, अपनी गार बनाई है, उसके अंदर लेकर जाने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलन पैकर। इट इज आल्सो कॉल्ड पोलन प्रेस, कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन एंड ऑरिकल। पेक्टिन इज अ रोस्ट आउट ब्रिस्टल्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया, टिबिया के डिस्टल एंड के ऊपर जो है वो ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे। ऑरिकल इज अ स्मॉल प्लेट फ्रिंज्ड विद हेयर्स एट द बेसल एंड ऑफ द बेसिटार्सस, बेसिटार्सस के बेसल एंड पे जो है वो ऑरिकल प्रेजेंट होगा। पोलन पैकर इज यूजफुल टू लोड पोलन्स इन कॉर्बिकुला। पोलन पैकर का काम क्या है, कॉर्बिकुला के अंदर पोलन को जो है वो लोड करे, और कॉर्बिकुला हमने क्या बोला था, ये पोलन बास्केट है, तो आप सिंपल भी ये कह सकते हो कि जो पोलन पैकर है वो क्या काम करता है, पोलन्स को पोलन बास्केट के अंदर जो है वो लोड करता है। देन आता है पोलन कॉम। पोलन कॉम अबाउट 2 rows of stiff spines are present on the inner side of hind basitarsus। हाइंड लेग के बेसिटार्सस के ऊपर जो है वो स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। द पोलन कॉम इज यूज टू कलेक्ट पोलन फ्रॉम द मिडल लेग्स। अब इन पोलन कॉम्स का काम क्या होता है, ये मिडल लेग से पोलन्स को कलेक्ट करती हैं एंड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी के भी पोस्टीरियर पार्ट से पोलन्स को कलेक्ट कर देंगे और पोलन बास्केट के अंदर जो है वो उसको स्टोर कर देंगी, ठीक है। तो बेटा ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्कर भी है, हनी भी, उसके पास 3 लेग्स होती हैं, और उन तीनों लेग्स के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो उनके पोलिनेशन के लिए, उनके नेक्टर कलेक्टिंग के लिए, उनकी वैक्स बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। देन फ्रो लेग्स एंड फाल्स लेग्स और सीडो लेग्स। तो ये वाली लेग्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ रहे थे। इनको हम जो है वो एबिडोमिनल लेग्स ऑफ कैटरपिलर भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर 2 to 5 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग्स टर्म प्रो लेग्स इन कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई की लार्वल स्टेज को बोलते हैं। जब बटरफ्लाई की लार्वल स्टेज बटरफ्लाई की एडल्ट स्टेज से बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर जो है वो लेग्स प्रेजेंट होती हैं, उसके सेगमेंट्स के ऊपर, इसको हम प्रो लेग्स बोलते हैं। वो ट्रू लेग्स नहीं होती। मोल्टिंग के दरमियान जब प्यूपल फॉर्मेशन होती है, मोल्टिंग के दरमियान जो है वो लेग्स ये वाली उतर जाती हैं, और जो हमारी बटरफ्लाई है वो कंप्लीट तौर पर बन जाती है अडल्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रो लेग्स आर थिक फ्लैशी एंड नॉट सेगमेंटेड, दे आर शेड विद लास्ट लार्वल मोल्ट। जब लास्ट लार्वल मोल्ट होगी तो ये सारी की सारी लेग्स जो है वो शेड हो जाएंगी। 1 pair ऑफ प्रो लेग्स ऑन द लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट आर कॉल्ड एनल प्रो लेग्स एंड क्लेस्पर्स। ये वाला कैटरपिलर का स्ट्रक्चर है और इसके सेगमेंट्स के ऊपर जो है वो लेग्स प्रेजेंट है, जिसको हमने फॉल्स लेग्स, स्यूडो लेग्स और प्रो लेग्स कहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंसेक्ट विंग्स। The wings may be defined as a flattened double-layered expansion of the body wall which is composed of same constituent as the body wall, have cuticle, epidermis and basement membrane। तो ये कह रहे हैं कि जो विंग्स हैं वो एक डबल लेयर बॉडी वॉल की ही एक्सपेंशन है, और इसके अंदर भी वही कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो भी उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बना होगा विंग, जिससे जो है वो बॉडी वॉल बनी है। इसके पास भी क्यूटिकल, एपिडर्मस और बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। While its lumen consists of nerves, trachea and the blood, और इसके ल्यूमन के पास भी जो है वो नर्व्स, ट्रैकिया और ब्लड प्रेजेंट होंगे। समझ आइए।
कि जो बॉडी की वाल है उसकी एक्सपेंशन से ही जो है वो विंग्स बने हैं। तो बिल्कुल जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो बॉडी वाल के ऊपर प्रेजेंट है वही जो है वो इंसेक्ट विंग्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ विंग्स इन टेरोथोरेसिक सेगमेंट्स मीजो एंड मेटाथोरेक्स। टेरोथोरेसिक मतलब थोरेसिक रीजन के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास थोरेक्स के 3 रीजन होते हैं, प्रो, मीजो एंड मेटा। मीजो और मेटा के ऊपर हमारे विंग्स प्रेजेंट होंगे जिसको हमने नाम क्या दिया था, टेरोथोरेसिक सेगमेंट्स का नाम दिया था। ओनली वन पेयर ऑफ विंग्स दैट इज ट्रू फ्लाइज, हाउस फ्लाई और हॉर्स फ्लाई, ठीक है। अब ट्रू फ्लाइज जो हमारी डिप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, और मैंने आपको बताया था कि डिप्टरा का मतलब ही हमने जो है वो 2 विंग्स से लिया था। मोस्टली तो हम ये कहते हैं ना कि 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं और 4 विंग्स होते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो इंसेक्टा की क्लास में है। लेकिन ट्रू फ्लाइज के अंदर चूंकि उनके जो हाइंड विंग्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन हो चुकी है, तो अब उनके पास सिर्फ 2 विंग्स प्रेजेंट है और 2 हाल्टियर्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो डिप्टेरा। 2 विंग्स प्रेजेंट है इस ऑर्डर के जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। नो विंग्स, ए टेरस के अंदर कोई भी विंग्स नहीं होता, विंग प्रेजेंट नहीं होता। प्रिमिटिव इंसेक्ट्स जैसे कि सिल्वर फिश और स्प्रिंग टेल है। देन सेकेंडली विंगलेस दैट इज हेड लाउस, पोल्ट्री लाउस एंड फ्ली एंड डेसिडियस विंग्स दैट इज आंट्स एंड टर्माइट्स। आंट्स एंड टर्माइट्स के अंदर जो विंग्स हैं वो हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में जो है वो बिल्कुल डेसिडियस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके अब इंसेक्ट विंग के अंदर सबसे पहले हम जब स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वो विनेशंस शो होती है, विंग्स विनेशंस। वो क्या चीज है वो देखते हैं। द प्रिंसिपल वेन्स रंग मोर और लेस लेंथ वाइज ऑन द विंग, द स्कार लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है वो हमारा विंग का स्ट्रक्चर है और ये वाली वेन्स जो है वो लेंथ वाइज पूरे विंग के ऊपर फैली हुई है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्गिट्यूडनल वेन्स का नाम दे दिया। दे आर कनेक्टेड बाय क्रॉस वेन्स। अब इनकी जो कनेक्शन है वो कौन सी वेन्स के साथ हो रहा है, इनके दरमियान ये देखें ये वाली जो वेन्स हैं वो कौन सी वेन्स हैं, क्रॉस वेन्स प्रेजेंट है। ये एंटीरियर क्रॉस वेन्स है और ये पोस्टीरियर क्रॉस वेन्स है। इन वेन्स की मदद से इन दोनों के दरमियान जो है वो लिंक होता है। अ क्लोज्ड एरिया बाउंडेड बाय वेन्स इज कॉल्ड सेल। और ऐसा एरिया जिसको वेन ने बाउंड करके रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। इन इंसेक्ट्स लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड डेमसल फ्लाई देयर इज एन ओपेक स्पॉट नियर द कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग कॉल्ड टेरोस्टिग्मा। अब कोस्टल मार्जिन क्या है, जब हमने इंसेक्ट मार्जिन पढ़ना है उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि ड्रैगन फ्लाई और डेमसल फ्लाई के कोस्टल मार्जिन के ऊपर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हमने टेरोस्टिग्मा का नेम दिया है, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट जो है वो हमने इसकी 1 बाय 1 जो लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स प्रेजेंट है उसको हमें पढ़ना है। यहाँ से फिगर से एक दफा देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास कोस्टा है, देन सब कोस्टा। ये वाली जो हमारे पास लेंथ में वेन मौजूद है इसको हम बोलेंगे कोस्टा, सी यू से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देन आएगी हमारे पास सब कोस्टा। देन ये वाली R1, R2, R3, R4 एंड R5 जो है वो रेडियस है। रेडियस के बाद MA1, MA2, MP1, MP3 ये हमारे पास मिलाइटस है। देन ये वाली CU से जो डिनोट की गई क्यूबाइटस है और ये जो है वो हमारे पास एनल वेन्स हैं। तो अभी उसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले कोस्टा है जो कि लीडिंग एज पे प्रेजेंट है। देन उसके बाद सेकंड लॉन्गिट्यूडिनल वेन जो है वो कौन सी है, सब कोस्टा है और वो अनब्रांच्ड है। इसका मतलब क्या कि ये देखो सब कोस्टा, इसकी नेक्स्ट कोई ब्रांच हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई वेन हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे अब ये देखें अब R3 और R2 एंड R3 के अंदर क्या है, ब्रांचेस मौजूद है, लेकिन सब कोस्टा के अंदर कोई ब्रांच नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, अनब्रांच्ड है ये। देन आती है हमारे पास रेडियस। थर्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेन 1 to 5 ब्रांचेस रीच द विंग मार्जिन। अब थर्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेन को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस बोल रहे हैं, ठीक है। ओके उसके बाद आता है हमारे पास मीडियस, जो कि मैंने आपको बताया था एम के साथ वहां पे डिनोट किया हुआ है। फोर्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेन 1 to 4 ब्रांचेस। अब ये फोर्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेन है और इसकी कितनी ब्रांचेस नेक्स्ट निकली हुई जिसको हमने M1, M2, M3 कहा था। 1 to 4 ब्रांचेस रीच द विंग मार्जिन, विंग मार्जिन तक पहुंची हुई हैं। विंग मार्जिन का मतलब होता है कि बिल्कुल बेस से स्टार्ट हुई और उसके मार्जिन तक जो है ये वाली वेन्स चली गई है। देन आती है क्यूबाइटस।
फिफ्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेन को हम क्यूबाइटस बोलते हैं और इसकी जो ब्रांचेस है वो कितनी है, 1 to 3 ब्रांचेस रीच द विंग मार्जिन। नेक्स्ट आती है हमारे पास एनल वेन्स जो कि A1, A2 और A3 थी और ये बिल्कुल अनब्रांच्ड वेन्स थी और ये क्यूबाइटस के बैक साइड पे प्रेजेंट थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें ये एनल वेन्स है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये क्यूबाइटस है, इसकी हमने बोला 3 ब्रांच है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी थी, मीडियस। ये एक वेन जो है वो पहले 2 के अंदर डिवाइड हुई और फिर वो वाली जो है नेक्स्ट 1, 2 एंड 3 के अंदर और उसकी भी नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस निकल आई ये सारी। और नेक्स्ट हमारे पास था रेडियस एंड ये कोस्टा एंड सब कोस्टा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसकी वेनेशन याद करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस वेन्स। क्रॉस वेन्स क्या है, क्रॉस वेन्स अब वो वाली वेन्स हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, उनके दरमियान जो है वो लिंक प्रोवाइड कर रही है। नेम्स ऑफ क्रॉस वेन्स आर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन। अब हमने क्रॉस वेन्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से नेम दिया है रिलेटिव टू लॉन्गिट्यूडिनल वेन्स। कोस्टा एंड सब कोस्टा, बिटवीन द कोस्टा एंड सब कोस्टा। एस एंड सी, एस सी मतलब कोस्टा और सब कोस्टा के दरमियान जो वेन प्रेजेंट होगी उसको हमने ये नेम दे दिया। आर बिटवीन एडजेसेंट ब्रांचेस ऑफ द रेडियस, रेडियस के लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांचेस के दरमियान जो वेन्स प्रेजेंट होंगी उसको हमने रेडियस आर का नाम दे दिया। रेडियस और मीडियस के दरमियान जो वेन प्रेजेंट होगी उसको हमने आर एम का नाम दे दिया। उसके बाद मीडिया एंड क्यूबाइटस के दरमियान जितनी भी वेन्स प्रेजेंट होगी उसको हमने एम सी यू, मीडियस और क्यूबाइटस का नेम दे दिया, ठीक है। एच ह्यूमरल क्रॉस वेन एंड एस सेक्टोरल क्रॉस वेन्स। ह्यूमरस एंड सेक्टोरल के रीजन हमने नेक्स्ट पढ़ने, उनके दरमियान जो वेन्स प्रेजेंट होंगी उसको हमने एच और एस का नाम दे दिया, ठीक है। ओके, ये विंग्स वेनेशंस हैं और ये देखो ये बेटा उनके अंदर क्या शो हुई है, क्रॉस वेन्स शो हुई हैं और उनको उनकी पोजीशन के हिसाब से हमने जो है वो नेम दिया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास विंग मार्जिन्स। विंग इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड हैज 3 मार्जिन एंड एंगल्स। कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन इज कोस्टल मार्जिन। अब ये देखो जो इसका एंटीरियर, बिल्कुल एंटीरियर वन मार्जिन है वो कौन सा मार्जिन है, कोस्टल मार्जिन है। ये कौन सा मार्जिन है, पोस्टीरियर, और ये उसके एनल पे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनल मार्जिन है, ठीक है। एपिकल मार्जिन, आउटर मार्जिन को हम जो है वो एपिकल मार्जिन, एपिक्स हमेशा हम जो है वो चोटी को बोलते हैं, आउटर पोजीशन को बोलते हैं, तो इसको हम जो है वो एपिकल मार्जिन बोलेंगे। नेक्स्ट एनल मार्जिन, पोस्टीरियर मार्जिन इज एनल मार्जिन। तो ये विंग मार्जिन भी आपको पता चल गया। विंग एंगल्स, अब जो विंग्स हैं वो कितने एंगल्स जो है वो बना रहा है। सबसे फर्स्ट वन एंगल है उसका ह्यूमरल एंगल, एंगल एट द बेस ऑफ द कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग। सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं फिर फिगर से भी देखेंगे। एपिकल मार्जिन, एंगल बिटवीन द कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के दरमियान जो एंगल होगा वो एपिकल एंगल होगा। और एनल एंगल, एंगल बिटवीन द एपिकल एंड एनल मार्जिन, एपिकल और एनल मार्जिन के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एनल मार्जिन बोलेंगे। अब ये देखो ये हमारे पास कौन सा है, एपिकल मार्जिन है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, ह्यूमरल। ये बॉडी के दरमियान और ऊपर वाला जो हमारी लेयर है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है, ह्यूमरल। कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग, बेस और कोस्टल मार्जिन ऑफ द विंग के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, ह्यूमरल एंगल, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एपिकल एंगल है और एपिकल और एनल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है, एनल एंगल है, ठीक है। ओके, अब विंग रीजन्स कौन कौन से हैं, ठीक। द एंटीरियर एरिया ऑफ द विंग सपोर्टेड बाय वेन्स इज यूजुअली कॉल्ड रेमिजियम। अब यहाँ पर देखो तो आपको पता चलेगा कि ये वाले हम रीजन्स की बात करने वाले हैं कि ये उसका जो है वो ऊपर वाला अपर रीजन जो है वो रेमिजियम है। देन यहाँ पे हमारे पास जुगल फोल्ड प्रेजेंट है, ये हमारे पास क्लेविकल फ्यूरो है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो एक्सिलरी एरिया है, उसकी बेस वाली रीजन मौजूद है। और ये हमारे पास एनल एरिया जिसको हमने वेनस का नाम दिया है। तो ये वाले रीजन्स के बारे में अब हमने डिस्कस करना है। एंटीरियर एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, रेमिजियम, और जो फ्लेक्सिबल पोस्टीरियर एरिया उसको हमने वेनस का नाम दिया है। 2 रीजन्स आर सेपरेटेड बाय वेनल फोल्ड, वेनल फोल्ड ने 2 रीजन्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। जो प्रोक्सिमल पार्ट है वेनस का उसको हमने जुगम का नाम दिया है। व्हेन वेल डिवेल्प्ड इन सेपरेटेड बाय अ जुगल फोल्ड, और जो एरिया कंटेनिंग विंग आर्टिकुलेशन सक्लीडाइट्स टेरेलिया इज कॉल्ड एक्सिला, और जिसके पास काफी जो आर्टिकुलेशंस है विंग्स की वो प्रेजेंट, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्सिला का नाम दे दिया, ठीक है।
अब हमने जो है वो विंग्स की मॉडिफिकेशंस पढ़नी है डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर। द इंसेक्ट विंग्स आर हाईली मॉडिफाइड इनटू वेरियस फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स एंड यूज। वही बात है, उनकी हैबिट्स के वो क्या करते थे और उनके यूज की मदद से उन्होंने अपने विंग्स को जो है वो मॉडिफाई कर लिया है। द डिस्टिंक्ट नेम्स हैव बीन टर्म्ड टू दोज फॉर्म्स। सबसे पहले है टेगमीना, एलिट्रा, हेमी एलिट्रा, हाल्टियर्स, सीडो हाल्टियर्स, देन आता है ब्रेकियो हाल्टियर्स, मेम्ब्रेनस विंग्स एंड देन स्केली विंग्स। टेगमीना, टेगमीना जो है वो सबसे पहले तो कॉकरोच एंड ग्रास होपर के फोर विंग्स को बोलते हैं, ये देखो टेगमीना, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज फाउंड इन द फॉरविंग ऑफ ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, डिप्टियोप्टेरा एंड फेस्मिडा। इन तीन ऑर्डर्स के इंसेक्ट के पास जो है वो टेगमीना विंग्स होंगे। दीज विंग्स आर हार्डन्ड, प्रोटेक्टिव एंड लेदरी इन नेचर। और इनकी नेचर क्या है, ये हार्ड होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और टेक्सचर में कैसे होते हैं, लेदरी होते हैं, ठीक है। तो ये उसके फोर विंग्स है और बाकी हाइड विंग्स जो है वो नॉर्मल जिस तरह के विंग्स होते हैं वैसे ही प्रेजेंट हैं। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, टेगमीना बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एलिट्रा। इसमें जो है ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड डर्मेप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जिसमें बीटल्स एंड वीवर्स आ जाएंगे, उनके फोरलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, एलिट्रा बोलते हैं, ठीक है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो उसके फोर विंग्स हैं वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुए होते हैं जो हाइंड विंग्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये नीचे जो है वो मेम्ब्रेनस फॉर्म है, ये देखो हाइंड विंग्स प्रेजेंट है और ऊपर जो काफी हाईली शीट स्क्लेरोटाइज जो है वो एलिट्रा मौजूद है बीटल्स एंड वीवर्स के अंदर, ठीक हो गया। These type of forewings which are much hardened to form a horny sheath which protect the membranous hind wings. Hind wings को protect करते हैं, horny है, sclerotized है, sheath like divido veins, इसके पास veins नहीं होती जो हमने wings venation पीछे पढ़ी है। During flight they are kept at an angle. Flight के दरमियान इसका एक specific angle होता है और उसके साथ जो है ये fly करती है, ठीक है। Next आता है हमारे पास hemi elytra. This type of wing are mostly found in hemipterous insects. हेमिप्टरस इंसेक्ट्स के अंदर जो है ये हेमी एलिट्रा का वर्ड आया है, हेमी एलिट्रा। जैसे हमने एलिट्रा के अंदर पढ़ा कि ये काफी जो है वो स्क्लेरोटाइज्ड है और उसने हाइंड विंग्स को कवर किया, लेकिन हेमी मतलब हाफ। इसके अंदर क्या होगा कि जो इसका हाफ विंग होगा वो काफी स्क्लेरोटाइज्ड होगा, आइली शीथ होगा, लेकिन जो उसका हाफ पार्ट होगा वो मेम्ब्रेनस होगा। तो इसलिए हमने इस तरह के इंसेक्ट्स को, इस तरह के विंग्स को क्या नाम दिया है, हेमी एलिट्रा का नाम दिया गया। हाफ एलिट्रा है और बाकी इसका जो है वो आम मेम्ब्रेनस विंग्स की तरह का स्ट्रक्चर है। The variation of the elytra is the hemielytra. The wings of the hemiprons are said to be hemielytrans because they are hardened throughout the proximal 2/3. मतलब first 2/3 portion जो है वो इसका hard होगा while the distal portion is membranous और last one portion क्या होगा, membranous होगा। Unlike elytra, हेमी एलिट्रा फंक्शन प्राइमरी एज फ्लाइट विंग्स और ये जो है वो फ्लाइट विंग्स के तौर पे काम आते हैं। और ये हमारे पास हेमिप्टेरा बग्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होगा और इसका हाफ पोर्शन जो है वो एलिट्रा की तरह का है, दूसरा जो है वो मेम्ब्रेनस विंग है। देन आता है जी हाल्टियर्स, जिसका हमने बार बार जिक्र करके इसको तो अच्छे तरीके से घोल के पी लिया होगा। Hind wings of the insects belonging order Diptera and are modified into knobed thread-like balancing structure known as halteres or balancers. अब इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि जो फोर विंग्स हैं वो तो हाउस फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके जो हाइंड विंग्स हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर डिवेल्प हो चुके हैं कि उसके लास्ट पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और ये जो है वो इंसेक्ट को या फ्लाई को बैलेंस करने के अंदर जो है वो काम आता है, ठीक है। हाइंड विंग्स ऑफ फ्रूट फ्लाई, ये बैलेंसिंग ऑर्गन भी है और ये एमसीक्यू भी पूछा गया है पीछे वाली वीडियो में। नेक्स्ट है सीडो हाल्टियर्स। दीज आर रिड्यूस्ड फॉर विंग्स। ये पहले हमने हाइंड विंग्स के बारे में पढ़ा, ये फोर विंग्स है लेकिन रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये इंसेक्ट्स जो है स्ट्रेप्सिप्टेरा के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। देन ब्रैकियोटेरस, these type of wings found in some wings grasshoppers which are short and this condition is called brachyteras. इस grasshoppers के अंदर, कुछ grasshoppers के अंदर जो है विंग्स शॉर्ट होते हैं जिसको हमने brachyteras का नाम दे दिया। उसके बाद आते हैं मेम्ब्रेनस विंग्स। मेम्ब्रेनस विंग्स, दिस टाइप ऑफ विंग्स आर फाउंड इन इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू
ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। दीज विंग्स आर थिन, ये थिन होते हैं और काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इसको हमने मेम्ब्रेनस विंग्स का नाम दिया है। ड्रैगन फ्लाई और हनी बी के जो विंग्स हैं वो जो है वो मेम्ब्रेनस विंग्स है। ये देखो काफी आर पार नजर आने वाले हैं, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद आते हैं जी स्केली विंग्स, जो कि बटरफ्लाईज एंड मोथ्स के ऊपर प्रेजेंट है। अब ये देखो इनकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 जो है वो स्केल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमने इसको स्केली विंग्स का नाम दिया है। These type of wings found in the insects belonging to order Lepidoptera. These wings are covered with thin, small colored scales and gives attractive and beautiful appearance. Has unicellular flattened city, colored city like structures. अब इसके अंदर जो है वो colored city भी present है और ये flat होते हैं। इसका काम क्या होता है, wings को different colors देते हैं, किसी वजह से हमें butterflies and moths काफी vibrant colors के साथ जो है attract करती है। ठीक है, ओके यहाँ पे जो है विंग्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने देखना है विंग कपलिंग। विंग कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जब विंग इंसेक्ट्स जो है वो फ्लाई करते हैं तो फ्लाई के दौरान जो उनके दोनों विंग्स है, मतलब दोनों विंग्स का मतलब एक साइड के और दूसरे साइड के, मतलब यहाँ के दो और यहाँ के दो, चारों विंग्स जो है वो एक साथ मूव करते हैं। और एक साथ मूव करने को हम क्या बोल रहे हैं, विंग कपलिंग। और एक साथ मूव करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए, दोनों विंग्स को आपस में अटैच करने के लिए, पकड़ने के लिए उन स्ट्रक्चर्स को भी हमने जो है वो देखना है। अमंग द इंसेक्ट्स विद टू पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके पास विंग्स के टू पेयर्स हैं। द विंग्स में वर्क सेपरेटली एज इन ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसल फ्लाइज। ये विंग्स जो है वो सेपरेटली भी काम कर सकते हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई के अंदर करते हैं, लेकिन हायर टेरिगोट इंसेक्ट्स के अंदर जो फोर विंग्स हैं और हाइंड विंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं। ठीक है, एज अ यूनिट वो एक इकाई की तरह ही काम करते हैं, सो दैट बोथ पेयर्स मूव सिंक्रोनसली, एक साथ ही मूव करेंगे। बाय कपलिंग द विंग्स द इंसेक्ट्स बिकम फंक्शनली टू विंग। अब विंग्स को उसने जो है वो एक साथ कपल कर लिया तो वो टू विंग्ड इंसेक्ट्स हो जाते हैं। पहले उसके पास फोर विंग्स थे, अब वो एज अ टू विंग के तौर पर जो है वो एक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉब्स, ब्रिस्टल्स, हेयर्स और स्पाइंस दैट हैव द विंग्स टू बी टुगेदर आर नोन एज विंग कपलिंग ऑर्गन्स। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर ब्लिस्टर्स, ऐसे स्पाइंस, हेयर्स जो विंग्स को कपल करने में यूज हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, कपलिंग ऑर्गन्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब विंग कपलिंग में जो ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, जुगेट टाइप और जुगन टाइप, फ्रेनुलम और रेटिनेकुलम, हेमुलाई और एम्प्लेक्सीफॉर्म। ये चार स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले जुगेट टाइप और जुगन टाइप। द एनल मार्जिन ऑफ द, अब आपने मार्जिन पीछे से अच्छी तरह पढ़नी है, मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगी कि एनल मार्जिन कौन सा है, कोस्टल मार्जिन, एपिकल मार्जिन, ये चीजें तो आपने पढ़नी है। ठीक है, द एनल मार्जिन ऑफ द फ्रंट विंग, फ्रंट विंग का जो एनल मार्जिन है उसके पास एक स्मॉल लो प्रेजेंट है उसकी बेस पे, जिसको हमने जुगम बोला या फिबुला बोला, विच रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द हाइंड विंग, जो हाइंड विंग की सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगी, सरफेस के ऊपर अटैच करेगी अपने आप को। एंड समटाइम्स इंगेज विद स्पाइंस प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द हाइंड विंग्स। बेटा हाइंड विंग्स की अपर सरफेस है, फिगर में देख लेते हैं। ये देखो ये हाइंड विंग्स है, हाइंड विंग्स की अपर सरफेस है, उसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट है, और ये फोर विंग का एनल मार्जिन है, नीचे वाला मार्जिन है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जुगम प्रेजेंट है। ठीक है, जिसने उसको पकड़ के रख लिया और अपने साथ जो है वो मूव करवाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेनुलम एंड रेटिनेकुलम टाइप। ये हाइंड विंग्स, द हाइंड विंग्स पोजेस ब्रिस्टल्स और स्पाइंस। अब हाइंड विंग्स के ऊपर जो नीचे वाले विंग्स हैं, हाइंड विंग्स हैं, उसके पास ब्रिस्टल्स और स्पाइंस हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स अ ग्रुप ऑफ हेयर्स नोन एज फ्रेनुलम। उसके पास जो हेयर्स प्रेजेंट है उसको हम फ्रेनुलम बोल रहे हैं हाइंड विंग्स के पास। और फोर विंग्स के पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने रेटिनेकुलम बोला है, एनल साइड के ऊपर। फोर विंग की एनल साइड और हाइंड विंग की ऊपर वाली साइड के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट द फ्रेनुलम पासिस बीनीथ द रेटिनेकुलम, जो फ्रेनुलम है वो रेटिनेकुलम के साथ जो है वो फ्यूज करता है, एंड दस बोथ द विंग्स आर केप्ट टुगेदर, और दोनों विंग्स एक दूसरे के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो है वो मॉथ्स के अंदर पाई जाती है कपलिंग। ये देखो ये हमारे पास जो है वो रेटिनेकुलम, ये इधर प्रेजेंट है रेटिनेकुलम जो कि फोर विंग में प्रेजेंट था। ठीक है, ये फोर विंग का रेटिनेकुलम और ये हमारे पास फेनुलम, तो उसके साथ अटैच करके उसने जो है वो इकट्ठी मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्प्लेक्सीफॉर्म टाइप। एम्प्लेक्सीफॉर्म टाइप इंतहाई जो है वो आसान है। कोस्टल मार्जिन ऑफ हाइंड विंग एंड एनल मार्जिन ऑफ फोर विंग ओवरलैप वन अबव द अदर। हाइंड विंग का कोस्टल मार्जिन और फोर विंग का एनल मार्जिन ओवरलैप करता है और दोनों जो है वो मूवमेंट करके उड़ जाते हैं। ये आ गया बटरफ्लाई के अंदर, बिल्कुल इस तरह से।
ओवरलैपिंग विंग्स की हुई है और इसके अंदर ऐसी कपलिंग प्रोड्यूस हुई है। देन आता है हेम्यूलाई, rows of small curved hook-like structures present on the coastal margin of the hind wing known as hemuli that interlock with thickened anal margin of the forewings। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हाइमेनोप्टरस के अंदर, वेस्प्स एंड बीज के अंदर प्रेजेंट होगा। एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिसने जो है वो विंग्स को आपस में कैरी किया और कपलिंग प्रोड्यूस कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली हम अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन तक पहुंच चुके हैं। 15 एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि इस पूरी वीडियो के अंदर बस ये एमसीक्यूज बने हैं। हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपने हर चीज को मेमोराइज करना और यहाँ से आइडिया लेना है कि किस तरह के एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर मैनिबल्स इन इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स के अंदर मैनिबल्स क्या है? लोअर जा है, अपर जा है, लेग्स है या फिर एंटीना है? अपर जाज है, ठीक है। देन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मोलर रीजन इन मैनिबल्स? अटैक एंड डिफेंस, चूइंग पर्पस, मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स या फिर सेंसिटिव परसेप्शन? चूइंग पर्पस, मैनिबल्स का काम क्या है? चूइंग करना, ठीक है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज इन द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा? हाइमेनोप्टेरा के अंदर कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं? 1 lakh, 1,50,000, 1,75,000, 2,40,000, 1,50,000 स्पीशीज हैं। Where are the maxilla located in relation to the mandibles? Mandibles के एतबार से maxilla कहाँ पर locate कर रहे हैं? In front of the mandibles, behind the mandibles, beside the mandibles, above the mandibles, behind the mandibles, ठीक है। What is the central bulk of the maxilla that supports the cardo? कार्डो को जो है वो कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है और वो जो है मैक्सिला के सेंटर में प्रेजेंट है। कार्डो है, स्टाइप्स है, मैक्सिलरी पल्पल है, सीनिया है। तो स्टाइप्स जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। व्हाट इज द लेबियम आल्सो कॉल्ड? लेबियम को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिप ऑफ इंसेक्ट, अपर लिप ऑफ इंसेक्ट, टंग ऑफ इंसेक्ट या फिर हाइपोफेरेंस? लोअर लिप ऑफ इंसेक्ट। व्हाट इज द मेन बॉडी ऑफ लेबियम डिवाइडेड इनटू? लेबियम की जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में। तो हमने उसके 3 पार्ट्स पढ़े थे जिसके अंदर हमने उसको मेंटम, प्री मेंटम एंड सब मेंटम जो है वो नाम दिए थे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट विद अ साइफोनिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट? मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, मोथ एंड थ्रिप्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मोथ, साइफोनिक टाइप ऑफ माउथ पार्ट। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट विद द मैंडिबुलोसेक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ पार्ट? एंटिलियन ग्रब, अनीबी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। एंटिलियन ग्रब। Which type of mouth part is found in moths and butterflies? Moths and butterflies के अंदर कौन सा mouth part present है? Siphonic type, piercing and sucking type, sponging type, rasping and sucking type। तो हमारे पास siphonic type mouth part जो है वो butterflies के अंदर present होता है। How many pairs of abdominal legs are termed as prolegs in caterpillars? 1 to 2 pairs, 2 to 5 pairs, 5 to 10 pairs, 10 to 15 pairs। तो 2 to 5 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फाल्स लेग्स के कैटरपिलर्स के अंदर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कर्सोरियल लेग्स इन इंसेक्ट्स? कर्सोरियल लेग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इंसेक्ट्स के अंदर वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग है या फिर स्विमिंग है? तो मेन उसका नेम से ही जाहिर है क्या है, रनिंग है कर्सोरियल लेग। और ये हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होती है? कॉकरोच के अंदर। देन आता है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एम्ब्यूलेटरी लेग इन इंसेक्ट? एम्ब्यूलेटरी लेग इंसेक्ट का क्या फंक्शन है? रनिंग है, जंपिंग है, वॉकिंग है या फिर फ्लाइंग है? तो ये वॉकिंग करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेग्स को बाय नेम बाय फंक्शन याद करना है और ये याद करना है कि ये वाली लेग कौन से इंसेक्ट के अंदर है, उसका ऑर्डर क्या है। और विंग के हिसाब से भी इसी तरह, और माउथ पार्ट्स को भी ऐसे ही आपने याद रखना है। और ये चीजें सुनकर नहीं, ज्यादा मेमोराइज करके जो है वो याद की जाती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसकी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, रेस्पिरेशन और ये सारे फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।